नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और रोहिणी सेक्टर 23 में एक अद्भुत रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, जो पहली बार सेक्टर 23 में किया जा रहा है। यहाँ पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर सहित आत्मनिर्भर भारत भी दिखाया जाएगा। और इस मंच से सभी को सम्मानित किया जाएगा और समाज से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो लोग यहाँ पर रामलीला देखने के लिए आएंगे, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है और एक स्टेडियम नुमा बैठने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो लोग पीछे बैठे हैं उन्हें रामलीला देखने में कोई दिक्कत ना हो। उसको लेकर जो भव्य तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में जो लोग उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पाए थे कि ऑपरेशन सिंदूर में आखिरकार हुआ क्या है, उसका अनुभव भी भारतीयों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सनातन संस्कारम परिवार, मैं इसको कुटुंब कहता हूँ, तो इस कुटुंब में आप सभी का स्वागत है। सभी को मालूम है कि 22 तारीख से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। जैसे कि हमारे रामलीला के मेन टाइटल का नाम सनातन संस्कारम है। पहली बार रामलीला कर रहे हैं, पर इसमें बहुत सारे काम होने वाले हैं। सनातन को बढ़ाने में सनातन संस्कारम हमेशा अग्रणी रहने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 11 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से विश्व में जो आज हिंदुस्तान की एक छवि निकल के आई है, वो किसी से छुपाने की बात नहीं है। जितना कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, अंत्योदय का परिचय दिया है और हर वर्ग के उत्थान की बात की है, ऐसे ही हमारी इस रामलीला के अंदर पहले दिन से ही आपको वो छवि देखने वाली है। क्योंकि ये रामलीला नहीं है, ये सनातन संस्कारम नाम इसलिए रखा गया कि यहाँ पे आपको सनातन की छवि दिखने वाली है, इसलिए ये रामलीला की जा रही है। पहले दिन से ही संतों का यहाँ आना रहेगा। जब हम लैंप लाइटिंग करते हैं तो कोई वीआईपी ढूंढते हैं, पर यहाँ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पहले दिन संतों का आगमन दिखाई देगा। सर्व समाज के संत उस लैंप लाइटिंग को करेंगे और अंतिम क्षण तक, जब तक रावण दहन ना हो जाए, तब तक आपको अलग अलग रूप में वो सभी लोग दिखाई देंगे। या हमारे सफाई कर्मचारी हों, या स्वास्थ्य संबंधित से लोग हों, या शिक्षा को बढ़ाने वाले लोग हों, या समाज में उत्थान करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों से प्रथम लैंप लाइटिंग का काम भी इस सनातन संस्कारम के मंच से आपको दिखाई देने वाला है। 10 दिन में दिखाई भी देगा। कहीं इसकी लैंप लाइटिंग के लिए दिल्ली के सफाई कर्मचारी दिखाई देंगे, कहीं इस लैंप लाइटिंग में आपको दिल्ली के दिव्यांग नजर आएंगे, कहीं इस लैंप लाइटिंग में दिल्ली के प्रबुद्ध लोग दिखाई देंगे, कभी इस लैंप लाइटिंग में आपको दिल्ली के शिक्षक दिखाई देंगे, कभी इस लैंप लाइटिंग में समाज के सुधारक नजर आएंगे आपको। तो इसकी लैंप लाइटिंग का मतलब वीआईपी नहीं है। इस लैंप लाइटिंग का मतलब है समाज में समरसता का भाव पैदा करना और समाज में सनातन का और अपनी संस्कृति का विस्तार करना। क्योंकि 2047 का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु जब बनेगा जब हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी अपने विचारों और संस्कारों को जिंदा रखेगा। नहीं तो शायद वो सपना ना रह जाए। क्योंकि 11 साल की जो डिवोशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की रही है, और विशेष रूप से दिल्ली की बात करूं,
मैं कैबिनेट का सदस्य हूं। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सरकार का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं और सातों जो मंत्री हैं वो अपने आप में वो दिल्ली की धड़कन बनना चाहते हैं, दिल्ली के हर उस कार्य को करना चाहते हैं कि जो दिल्ली की ज़रूरत भी है। क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है कि उसकी मनोस्थिति एक ही रहती है कि अंत्योदय का परिचय देना, हर वर्ग का उत्थान करना। ये हमारी मानसिकता नहीं, ये हमारी कमिटमेंट भी है। तो जो हमारी कमिटमेंट है, हम सनातनी हैं और वो सनातनी है तो सनातन बढ़ना चाहिए, संस्कृति बढ़ना चाहिए। इस रामलीला के अंदर आपको स्वदेशी दिखाई देने वाला है, संघ का शताब्दी वर्ष दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज जो प्रमुखता की बात कही जाती है, क्योंकि हमारा बार्टर सिस्टम रहा है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ साथी रहे हैं और समाज में कभी से ये हमेशा समरसता का भाव रहा है। स्वदेशी दिखाई देने वाला है और साथ में हम क्या रखने वाले हैं मंच पे? आत्मनिर्भर भारत रखने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हर व्यक्ति का उत्थान हो, हर व्यक्ति अपने काम पे का करे, साथ में हर आदमी अपने आप में रोजगार के माध्यम से देश की प्रगति और उन्नति का माध्यम बने। इसलिए इस रामलीला में वो सभी चीजें रखी गई हैं जिसके कारण से सनातन और संस्कृति के साथ से हर वर्ग को ये मालूम हो कि हमें आज देश किस रूप में आगे बढ़ रहा है और हमें किसके साथ चलना है। उसको बढ़ावा देने के लिए कि यूथ आए, रामलीला में कुछ ऐसे तकनीक और मंचन के साथ हमने उसका अरेंजमेंट किया है कि वो अच्छा मंचन दिखे यूथ को आके। जो आज की टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है इसके अंदर। 150 फुट बाय 20 फुट की स्क्रीन लगेगी, LED स्क्रीन, जो आगे मंचन के साथ उसके इफेक्ट्स आएंगे मंचन के साथ करते करते। दिल्ली में शायद पहली बार इतनी बड़ी स्टेज लग रही है कि 150 फुट बाय 70 फुट की स्टेज है। हाइट इसकी 65 फुट की है और 125 के करीब कलाकार हैं इसके अंदर जो मंचन करेंगे इसके अंदर। और लाइट्स के इफेक्ट्स भी अच्छे हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से 125 CCTV कैमराज लगाए गए हैं। 7,000-8,000 लोगों के करीब कैपेसिटी है बैठने की, उनकी सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। अरेंजमेंट सिस्टम स्टेडियम स्टाइल में किया गया है कि स्टेडियम स्टाइल में रहे कि पीछे वाले को डिस्टर्बेंस ना हो देखने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है, आत्मनिर्भर भारत की झांकी है, इसरो की भी झांकी एक हमने बाहर लगाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने लोगों को कनेक्ट करने के लिए एक पोस्ट कार्ड बनाए हैं अपने, डेली जो प्रिंट होंगे हमारे, और एक पोस्ट ऑफिस लगाया कि लोग अपने संदेश लगाएं, लिखेंगे और आर्मी के लिए पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे। और ऐसी कोशिश रहेगी कि हर तीसरे दिन आर्मी के यहाँ से कोई भी आए और उन्हें हम मंच पे उनके संदेश हैंड ओवर करें। ये हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम यूथ को कनेक्ट कर सकें, लोकल लोगों को कनेक्ट कर सकें और रामलीलाओं के जो अनछुए पहलू हैं वो हम बता सकें। उसके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि द्वार के नाम भी हमने यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट रखे हैं। जैसे हमने जटायु द्वार रखा है, केवट द्वार रखा है, शबरी द्वार रखा है और एक जामन द्वार रखा है। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस यहाँ पे दिखाया है कि नाम से थोड़ा सा फर्क पड़े लोगों में, कि एक संदेश जाता है अच्छा, जो जिनके लिए लोग बात नहीं करते। मेन आधार रामलीला के यही थे और इनसे रामलीला या राम कथा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमने उनके बारे में लोगों को पता लगे कि क्या है। धन्यवाद। जय श्री। आपका स्वागत पहुंचा है और सनातन संस्कारम परिवार ने मुझे महासचिव की जिम्मेदारी दी है। आपने ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा है, तो जैसे कपिल भाई ने बताया कि हमारे यहाँ पर हमने लगभग 110-125 CCTV कैमरा से पूरा प्रांगण कवर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं कि लोगों ने रामलीलाओं में आना कम कर दिया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है भीड़ भाड़। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने खास तौर पर जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं या मेले में चलने की जगह है या फूड कोर्ट का एरिया है या झूले का एरिया है, वहाँ पर एम्पर स्पेस रखा है ताकि लोग अगर बहुत अधिक संख्या में भी आ रहे हैं तो उन्हें
भीड़ भाड़ का एहसास ना हो, वो इसको एक बहुत अच्छे वातावरण को एंजॉय कर सकें और उनके लिए एक अच्छा अनुभव हो। अब ये तो प्रांगण के अंदर की बात है। जब हम प्रांगण के बाहर की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि रात का समय होता है, अक्सर लोग गाड़ियों में आते हैं परिवार के साथ। तो हमने इसमें 3 लेवल पर अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की है, जिसमें ऑब्वियसली चीफ गेस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उनके लिए एक सेपरेट पार्किंग की व्यवस्था है। जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं संस्था के, अलग अलग लेवल पर जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था है। इसके अलावा वैले कार पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुल मिलाकर 550 से 750 गाड़ियों की व्यवस्था जो संस्था की तरफ से की गई है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये प्रांगण हर तरफ से चौड़ी सड़कों से और ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी लोग अपने, जो लोग निःशुल्क सेवा लेना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। संस्था की तरफ से हर तरफ प्रकाश की व्यवस्था की गई है, ताकि अंधेरे का भाव उन तक ना हो। ठीक है। वो सनातन संस्कारम रामलीला की तरफ से की जा रही है और इस रामलीला का आयोजन पहली बार रोहिणी सेक्टर 23 में किया जा रहा है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।